दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मगध राज्य के उदय की। मगध जो कि वर्तमान बिहार का एक छोटा सा एक पार्ट था मगध। ठीक है, मगध राज्य में 3 वंश मुख्य रूप से थे, हर्यक, शिशुनाग और नंद। ठीक है, अब हर्यक वंश क्या था कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, गिरिबज्र थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, महाभारत से। महाभारत को कहीं कहीं पे जो दूसरा नाम है जय संहिता भी कहा गया है, इसको ध्यान रखना आप। मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे, और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। इसी के साथ बिंबिसार की अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार का जो समय है वो 544 से 492 तक है। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी आप जानते हैं। इसकी 3 पत्नियां थी, महाकौशला, चेलना और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा। बिंबिसार ने अंगराजा ब्रह्मदत्त को हराया था, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये गौतम बुद्ध के समकालीन हुए हैं। ठीक है, बिंबिसार ने, समकालीन का मतलब उसी समय पे हुए हैं, इन्होंने देखा है गौतम बुद्ध को, मतलब ये हुआ। बिंबिसार ने राजगृह नगर का निर्माण करवाया था और उसकी राजधानी बनी वो। इस नगर का योजनाकार जो था वो महागोविंद था, एक तरीके से वास्तुकार, आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं, उन्होंने किया था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या जो की थी उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में की थी। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे, और उसका विस्तार जो था वो 300 लीग यानी कि लगभग 900 मील तक था। बिंबिसार ने ये वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था, यानी कि उन्होंने दे दिया था, दान कर दिया था उसका। ठीक है, अब अजातशत्रु की अगर हम बात करेंगे तो जब 493 में पिता की हत्या कर दी तो 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल चलेगा। और अब इसकी भी हत्या जो है इसका पुत्र उदयीन कर देगा। भी देखते हैं कि अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था, कुणिक। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का विवाह जो है वो कौशल नरेश जो थे प्रसेनजित, उनकी पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था वत्सकार। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वज्जी संघ में फूट जो है वो अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने डाली थी। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को वो मानने लगेगा। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था, और अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयीन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। ठीक है, इसके ही शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, अभी हम पिछली जो बौद्ध धर्म की वीडियो है उसमें हम देख चुके हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, किस समय में हुई थी, ये सब बता चुके हैं आपको। इसके ही शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये हो गया अजातशत्रु का चैप्टर क्लोज। इसके बाद हम पढ़ते हैं उदयीन के बारे में। तो उदयीन जो है वो 460 से 444 ईसा पूर्व था। उदयीन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयीन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसे आज आप बिहार का पटना जानते हो ना, पटना। वो पटना का प्राचीन नाम जो है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उदयीन को पितृहंता कहा गया है, अब कहा ही जाएगा। ठीक है, जैन ग्रंथों में उदयीन को पितृभक्त बताया गया है, ये ध्यान रखना। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, पितृहंता। जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताया गया है। हर एक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था, नागदाशक। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन शुरू हो गया, शिशुनाग। जब हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदाशक हो गया, तो यहाँ से दूसरा वंश शुरू हुआ, कौन सा, शिशुनाग वंश, जिसका समय पीरियड जो था वो 412 से 345 ईसा पूर्व था। अब जो नागदाशक है उसकी हत्या उसके अमात्य मतलब उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक है, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने कब करी, 412 ईसा पूर्व में कर दी। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई, वैशाली में। अब तक कहाँ थी, राजगृह में थी। अब उसने वहाँ पे ट्रांसफर करके कहाँ ले आया, उसको वैशाली में ले आया। और स्थापना इसके संस्थापक कौन हुए, शिशुनाग वंश के, तो शिशुनाग।
शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था कालाशोक, जो 394 ईसा पूर्व में हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बनाया और पुराणों में इसे क्या कहा गया है, कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। ठीक है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक के शासन काल में अब द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। ठीक है। पहली हुई किसके, अजातशत्रु के समय में, अब दूसरी किसके समय में हो रही है, कालाशोक के समय में, याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। पुराण और जैन साहित्य के अनुसार ये पहला गैर क्षत्रिय राज्य था। अब तक जितने भी ये राजा हुए ये सब क्षत्रिय हुए। अब ये पहला राजा है जो गैर क्षत्रिय था। वो कौन था, महापद्मनंद। ये एक नाई जाति का व्यक्ति था। महापद्मनंद ने एकराट, सर्वछत्रांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। इसने कलिंग को जीता था और विद्रोही कोसल राज्य का दमन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से, कलिंग को जीता और विद्रोही कोसल राज्य का इसने दमन करा। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, और भट्टशाल घनानंद का सेनापति तथा शक्तार और राक्षस क्रमशः उसके अमात्य थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। सिकंदर का जो समकालीन शासक था वो घनानंद ही था। नंद वंश का विनाश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किया था। चाणक्य के जो अन्य नाम है इतिहास में वो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, लेकिन ये व्यक्ति एक ही है। ठीक है। जैसे एक ही व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं ना, इस तरीके से चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य आपको पढ़ने के लिए कहीं कहीं पे अलग मिल जाएगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो नंद वंश पहले के कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में पारसिक और यूनानी आक्रमणों के बारे में। धन्यवाद।